बड़ी खबर है श्रीलंका से। हमारी खास कवरेज जो हम आपके सामने लेकर आए हैं और वो ये है, पड़ोसी देश श्रीलंका की बात कर रहे हैं। हालात संभलने के बजाय बिगड़ते जा रहे हैं। इस बीच राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने देश से इमरजेंसी हटाने का ऐलान कर दिया, कर्फ्यू भी हटा दिया और सोशल मीडिया को भी अनब्लॉक कर दिया। दरअसल 1 अप्रैल को श्रीलंका में आपातकाल की घोषणा की गई, जिसके बाद से वहां बेलगाम महंगाई और इकोनॉमिक क्राइसिस का मुद्दा और गर्मा गया। राजपक्षे परिवार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गया, जो अभी भी जारी है। दरअसल श्रीलंका में इन दिनों खाने पीने के सामानों की जबरदस्त किल्लत है, महंगाई चरम पर है, लोगों के सामने जीने मरने का संकट है, जिसकी वजह है चीन से लिया महंगा कर्ज, सरकार के गलत फैसले और कोरोना की मार, जिसकी वजह से श्रीलंका में टूरिज्म भी बर्बाद हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर भी चौपट हो गया, विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने की कगार पर है, जिसके कारण महंगाई बेतहाशा बढ़ी, खाने पीने की चीजें आम लोगों तक पहुंचना दूर होने लगी। श्रीलंका में फूड क्राइसिस के बीच अब वहां दवा की भी भारी किल्लत होने लगी है। श्रीलंका में सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया गया, यानी अब वहां राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं अब केवल इमरजेंसी केस को ही प्राथमिकता देंगे, जिसके कारण आज जब वहां के अस्पतालों और मेडिकल स्टोर में लोग दवा लेने पहुंचे तो वहां भारी भीड़ दिखी। मरीजों और उनके परिजनों को दवा नहीं मिली, लोग परेशान दिखाई दिए। अब जरा इतिहास के पन्नों को पलटकर राजपक्षे परिवार की हिस्ट्री बताते हैं, श्रीलंका क्राइसिस की क्रोनोलॉजी समझाते हैं। 1983 में श्रीलंका के अलगाववादी संगठन एलटीटीई और श्रीलंका सरकार के बीच गृह युद्ध छिड़ा, जो 2009 में खत्म हुआ। तब महिंद्रा राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति थे। 2010 में हुए चुनाव में और भारी जीत के साथ दोबारा राष्ट्रपति चुने गए। 2009 से 2012 के बीच श्रीलंका की जीडीपी ग्रोथ 8 से 9% रही। श्रीलंका मुख्य तौर पर चाय, रबड़ और कपड़ों का निर्यात करता। इसके अलावा टूरिज्म और विदेशों में बसे अपने नागरिकों के भेजे पैसों से कमाई भी करता है। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरनी शुरू हुई तो श्रीलंका का निर्यात धीमा होने लगा और आयात बढ़ने लगा। देखते ही देखते श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार खाली होने लगा, भुगतान संकट खड़ा हो गया। तब श्रीलंका के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए चीन जैसे देशों से महंगे कर्ज लिए गए, जिसकी किश्तें चुकाना भी भारी पड़ने लगा। 2019 में सीरियल ब्लास्ट हुए, 350 लोगों की मौत हो गई, जिसके कारण इंटरनेशनल टूरिस्ट का वहां जाना कम हो गया। श्रीलंका की पर्यटन से होने वाली आय पर खासा असर पड़ा। इसके साथ ही 2019 के नवंबर में श्रीलंका में नई सरकार बनी, गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्रपति बने। उनकी पार्टी एसएलपीपी ने चुनाव में 2 बड़े वादे किए, टैक्स में कटौती, किसानों को राहत देने का भरोसा। सरकार इन वादों को पूरा करने के लिए कदम उठाए, जिसका नतीजा हुआ श्रीलंका सरकार का खजाना और खाली हो गया। तो सवाल उठता है कि इस पूरे संकट के लिए राजपक्षे जिम्मेदार है। इस सवाल के जवाब में एक्सपर्ट्स कहते हैं हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो सरकार सत्ता में है उसी को कसूरवार ठहराया जाता है। क्योंकि जब उन्हें पता था कि चुनौतियां बड़ी हैं तो फिर राजपक्षे सरकार ने ठोस नीतियां क्यों नहीं बनाई, लुभावनी नीतियों के जरिए देश का खजाना क्यों खाली कर दिया। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।